हेलो गाइस, माय नेम इज़ अक्षय मिश्रा एंड वेलकम टू सीआरपीएफ एचसीएम एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको बताएंगे कि सीआरपीएफ एचसीएम के लिए बेस्ट बुक क्या रहेंगी। ये वैसे तो मैंने आप सभी लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के रिटन एग्ज़ाम में सिर्फ 4 सब्जेक्ट ही आती हैं, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इंग्लिश में से कोई एक ऑप्शनल और क्लर्कल एप्टीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मैथ के लिए, है ना, मैथ के लिए बेस्ट बुक है हिंदी वालों के लिए एच डी यादव हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। एच डी यादव मैथ के लिए बेस्ट बुक है मैथ। और आर एस अग्रवाल ये दोनों बुक्स हर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आती हैं, चाहे वो एसएससी का ले लो, हर एग्ज़ाम में इन्हीं से प्रश्न ही आते हैं। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का इतना हार्ड एग्ज़ाम नहीं आता है, नॉर्मल ही रहता है, जो कि आर एस अग्रवाल और एच डी यादव बुक ये दोनों चीज़ों से ही आता है ज़्यादातर मैथ के क्वेश्चन। और अब हम बात करते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक है अरिहंत की सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति परीक्षण। हिंदी में ये बुक है और इंग्लिश में इसको जनरल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इसमें दोनों प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। ये रीजनिंग के लिए बेस्ट बुक है, मैंने तो इसी से पढ़ाई की थी। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है ये। और दोस्तों अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक लूसेंट है, सामान्य हिंदी लूसेंट। ये लूसेंट से अच्छी कोई बुक ही नहीं है अभी तक हिंदी के लिए। ये सीआरपीएफ एचसीएम का ज़्यादातर सिलेबस इसी बुक से ही आता है, 99% सिलेबस इसी बुक से ही आता है, लूसेंट से। जैसे वर्णमाला, वर्तनी, संधि, शब्दभेद, तत्सम तद्भव शब्द, पर्यायवाची, विलोम और रिक्त स्थान, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें, छंद, अलंकार, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी बुक से ही आते हैं, 99% इसी बुक के ही चांस हैं। तो ये हिंदी के लिए बेस्ट बुक है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक है केडी पब्लिकेशन की। केडी पब्लिकेशन नीतू मैम की एक बुक है जो वॉल्यूम फर्स्ट, ये सबसे बेस्ट बुक है इंग्लिश के लिए। ये जनरल कंपटीशन के लिए हर में जहाँ भी इंग्लिश आती है इसी बुक से ही आती है, क्योंकि इसमें नॉर्मल इंग्लिश दी गई है। हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं, उनमें से कोई एक ही लेना पड़ता है अपन लोगों को पेपर में, है ना। तो सेक्शन हिंदी वालों के लिए मैं बता चुका हूँ, और सेक्शन इंग्लिश वालों के लिए नीतू मैम की केडी कैंपस की वॉल्यूम फर्स्ट सबसे बेस्ट बुक है। ये ज़्यादातर एग्जामिनेशन में इसी से ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एसएससी के ले लो या हर एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ले लो। नीतू मैम बेस्ट बुक है इंग्लिश के लिए, जनरल कॉम्पिटिशन के लिए। और अब हम बात करते हैं क्लर्कल एप्टीट्यूड के लिए। क्लर्कल एप्टीट्यूड के लिए एक सीआरपीएफ की आर गुप्ता कंपनी की एक पॉपुलर मास्टर गाइड आती है, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो। ये छोटी सी गाइड है, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी दिए गए हैं। तो इसी से क्लर्कल एप्टीट्यूड की मैंने तैयारी की थी। ज़्यादातर क्लर्कल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन इसी से आते हैं। क्लर्कल एप्टीट्यूड इतना कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, सबसे सरल सब्जेक्ट अगर कोई माना जाता है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम में तो वो क्लर्कल एप्टीट्यूड ही है, क्योंकि उसमें एक तो एड्रेस मिलाना आता है ना। ज़्यादातर कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत सरल ही क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर बच्चे 40 to 45 नंबर आराम से ले आते हैं 50 में से। और इसमें ज़्यादातर रीजनिंग के क्वेश्चन भी मिलकर आते हैं, ये मत सोचना आप कि सिर्फ क्लर्कल एप्टीट्यूड ही आएगा। इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे मेरे पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे इसी में क्लर्कल एप्टीट्यूड में, या फिर कहीं कहीं कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये बहुत सही गाइड है, मैंने तो इसी से पढ़ाई की थी क्लर्कल एप्टीट्यूड के लिए, क्योंकि क्लर्कल एप्टीट्यूड बहुत सरल सब्जेक्ट है, ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। इसकी मैं आपको पीडीएफ और फ़ोटो मैं आपको अभी वीडियो में डाल दूंगा, तो आप देख लेना। ये बुक ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, क्योंकि मैंने तो ऑनलाइन ही मंगाई थी इस बुक को। और दोस्तों अब हम बात करते हैं पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम का। डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में 2 चीज़ ही आती हैं, एक तो लेटर आता है और एक ऐसे आता है। ऐसे 15 नंबर का आता है और लेटर 10 नंबर का आता है। ये एग्ज़ाम 25 नंबर का होता है, पेपर के साथ ही होता है, इसके लिए एक्स्ट्रा आधा घंटा दिया जाता है।
इसमें 2 प्रश्न आते हैं। एक तो निबंध लेखन का आता है जो 150 शब्दों में लिखना होता है अपन लोगों को, और दूसरा प्रश्न होता है पत्र लेखन का जो 10 अंकों का होता है, जो 100 शब्दों का लिखना होता है। और निबंध में टॉपिक हो सकते हैं महंगाई, जागरूकता, सामाजिक जागरूकता, भारत सरकार की योजना, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, आतंकवाद, जनसंख्या वृद्धि, भ्रष्टाचार, महिला सशक्तिकरण और मोबाइल के उपयोग और दुरुपयोग। और सबसे बड़ी चीज़ है जो आ सकता है महामारी, कोरोना महामारी पर। किसी भी महामारी के ऊपर आपको एक ना एक निबंध आएगा। जैसे मेरा एग्ज़ाम अभी जून में हुआ था, तो मैंने अपना निबंध कोरोना महामारी पर ही लिखा था। महामारी, किसी भी महामारी के ऊपर निबंध लिखना था तो मैंने महामारी के ऊपर ही निबंध लिखा था। और अब हम बात करते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन ज़्यादातर या तो पिताजी से पैसे मांगना है अपनी पढ़ाई के लिए, एक तो उस पर आ सकता है, और शैक्षणिक यात्रा के लिए आ सकता है आपके, और आपके अगल बगल में साफ़ सफाई, मोहल्ले में साफ़ सफाई के लिए भी आपके पत्र लिखने के लिए आ सकता है कि मोहल्ले में साफ़ सफाई के लिए नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका सीएमओ को लेटर लिखें। क्या क्या लिखोगे आप? तो यही सब आता है, ज़्यादा कोई कठिन एग्ज़ाम नहीं है। 200 नंबर का पेपर, 225 नंबर का पेपर होता है। 200 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होता है, 200 नंबर का ऑप्शनल रहता है, और 25 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होता है। पूरा पेपर 2-2.5 घंटे का होता है, 225 मार्क्स का। ये आप आराम से कर लोगे, कोई ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं होता है, ना इतना हार्ड पेपर आता है। क्योंकि सीआरपीएफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टाइपिंग। टाइपिंग ही मेन है। रिटन एग्ज़ाम भी मेन है, ऐसा नहीं कह सकती कि रिटन एग्ज़ाम मेन नहीं है। मेरिट तो रिटन एग्ज़ाम से ही बनती है। लेकिन क्या है कि ज़्यादातर बच्चे तो टाइपिंग में ही फ़ेल हो जाते हैं। पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, ज़्यादातर बच्चे उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन देखना जब टाइपिंग होगी तो 90% बच्चे तो आप देखते रहना कि टाइपिंग में पूरे के पूरे निकल जाते हैं। ओके गाइस, अब हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। अब मैं अगली वीडियो आपको टाइपिंग के रिलेटेड लेके आऊँगा कि टाइपिंग कैसी होती है और कैसे टाइपिंग करनी पड़ती है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में, है ना। तो ठीक है, सभी लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और कमेंट करो। जो भी आपको जानकारी चाहिए वो कमेंट में आप दे देना, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।